अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो आपको इस दुनिया में बहुत अजीम इंसान बना सकती है, और वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी आप कुछ ग्रेट करना चाहें, कभी भी आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहें, तो कभी भी ज़िंदगी में एक सेंटेंस को फॉलो रखें कि कभी आप ज़िंदगी में हार ना मानें। अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, बार बार आती हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स का हल निकालें अक्ल से। अपने प्लान को, अपने एम को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, क्विट ना करें, हार ना माने। आप अपने प्लान्स को चेंज करें, अपने प्लान्स को फिक्स करें, और आप मेहनत करते 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 आप अपने एम्स को हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ज़्यादा जो कामयाब लोग हैं ना, वो कभी बहुत ही लूज़र्स हुआ करते थे। वो बहुत ही कभी नाकाम तरीन इंसान हुआ करते थे जो इस दुनिया में ग्रेट बने, सिर्फ एक वजह से, और वो थी हार ना मानने की वजह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे J.K. रोलिंग, जिसने वो इंग्लिश लेडी जिसने हैरी पॉटर बुक लिखी है, उसने साल हर साल की मेहनत से हैरी पॉटर बुक लिखी, और जब उसकी हैरी पॉटर बुक कंप्लीट हो गई तो पता क्या हुआ? 12 दफा उसकी हैरी पॉटर बुक रिजेक्ट हुई पब्लिश होने से। कोई पब्लिशर ने हाथ ना डाला, हर पब्लिशर ने कहा कि नहीं, ये बुक इस काबिल नहीं कि इसको पब्लिश किया जा सके। किसी ने कोई वजह बताई, किसी ने कोई वजह बताई, उसको इतना डिस्करेज किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 12 दफा उसकी बुक रिजेक्ट हुई, उसने बार 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 उसने 12 दफा हार नहीं मानी, और फिर जब उसकी बुक पब्लिश हुई तो वो इस दुनिया की खरबपति खातून बन गई, और पहली ऐसी राइटर बनी, लिखारी, दुनिया की खरबपति बनी, जिससे पहले कोई लिखारी खरबपति नहीं बना आज तक। J.K. रोलिंग। क्यों? क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान जाती 12 दफा, हम तो तीसरी दफा, चौथी दफा हम कोई प्रॉब्लम फेस करें तो हम कहते हैं छोड़ो इस काम को, लेकिन उसने 12 दफा प्रॉब्लम्स फेस की, मायूस हुई, मायूस किया लोगों ने, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और आज दुनिया की खरबपति, ना सिर्फ खरबपति बल्कि मोस्ट रिस्पेक्टेबल, एक ऑनरेबल लेडी के तौर पे इस दुनिया पर नमूदार हुई। फिर माइकल जॉर्डन, एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, वो कहता है कि उसने कई हजारों गेम्स जो हैं वो उसमें नाकाम हुआ, कई उसने शॉट, लूजर्स वाले शॉट मारे, कई लाखों, लेकिन उसने कहा कि अवंस, उसने फिर जवाब दिया कि मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फेल हुआ था, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। इसलिए कि उसने सीखा अपनी गलतियों से, उसने हार नहीं मानी। इसलिए अगर आपने इस दुनिया में ग्रेट बनना है तो कभी भी हार ना माने। दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे, अगर आपको पता है कि आप एक बहुत ही अच्छी प्लेस पर जाना चाह रहे हैं, वो अच्छा है काम और वो आप कर सकते हैं, तो लोगों को इग्नोर करें और अपने मकसद में पूरी मेहनत करें, कभी हार ना माने। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक टाइम ऐसा आ गया था उनके ऊपर कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया था, शायद खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हार नहीं मानी तो ही अल्लाह पाक ने ना सिर्फ उनको सब कुछ दिया, बल्कि वो इज्जत दी जो हम आप शायद अभी तक नहीं ले पाए। फिर मैं आपको जिंदा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इमरान खान। सारी दुनिया ने उसको कहा कि कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बन सकता, लोगों ने रुकावटें डाली, लोगों ने उसको पागल कहना शुरू किया, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और उसने हार कभी नहीं मानी, और उसने फिर कैंसर हॉस्पिटल बनाया। और उसने ना जस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बल्कि अब उसने एक बनाया बल्कि 2 बनाए।
जब वो क्रिकेट में गया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, किस तरह बॉलिंग करता है, किस तरह का बैट्समैन है, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, उसने अपनी गलतियों को फिक्स किया, उनसे सीखा, और ना जस्ट बेस्ट कैप्टन बना, बल्कि पाकिस्तान को वो इज्जत दी वर्ल्ड कप जीत के जो उससे पहले कभी नहीं मिली। फिर उसने जब नमल यूनिवर्सिटी बनानी शुरू की तो भी लोगों ने कहा कि ये नहीं कर सकता, लेकिन उसने नमल यूनिवर्सिटी भी बना के दिखाई, इसलिए कि उसने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि आप तब ही हारते हो जब आप हार मान लेते हो, जब आप हार एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर महात्मा गांधी, एक दफा क्या हुआ, उसने आजकल जिस तरह प्लेन में होता है, इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, अच्छे अमीर लोगों के लिए बिजनेस क्लास, दूसरों के लिए इकोनॉमी क्लास। इसी तरह जब ट्रेन नई नई इंडिया में आई तो उस वक्त वहाँ भी इंग्लिश लोगों के लिए, बहुत अच्छे लोगों के लिए एक अच्छी क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास, और सेकंड क्लास होती थी ऑर्डिनरी लोगों के लिए। गांधी जाके फर्स्ट क्लास में बैठ गए। सिक्योरिटी आई, उसने पूछा तुम पागल हो, तुम इधर बैठे हुए, ये तो तुम्हारी जगह ही नहीं, तुम इंडियन हो, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम ब्लैक हो, तुम पता नहीं क्या हो। तो गांधी ने कहा कि मैं इंसान हूं और ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, इंसान बराबर होते हैं। किसी कलर की वजह से, रिलीजन या किसी की वजह से कोई इंसान जो है उनकी बराबरी का वो नीचे नहीं आता लेवल। सिक्योरिटी ने उठाकर बाहर फेंका, लेकिन महात्मा गांधी ने गिव अप नहीं किया, अपने राइट्स की खातिर लड़े, इंडिया को फ्री करने की खातिर लड़े, बार बार लड़े। और एक दिन ना सिर्फ इंडिया फ्री किया, बल्कि एक वो टाइम आ गया कि खुद इंग्लिश पीपल गोरे तरसते थे कि महात्मा गांधी उनके साथ वही फर्स्ट क्लास में बैठकर उनके साथ सफर करें, और इसमें वो प्राइड फील करते थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी हार ना माने। मैं आपको ग्रेट एग्जांपल देता हूं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उनको लोगों ने पागल कहा, लोगों ने पत्थर मारे, यहां तक कि खून उनका खून जूतों में आ गया। छोड़ सकते थे ना, बहुत अच्छे ताकतवर कबीले से ताल्लुक था, आराम से बैठकर खा सकते थे, अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अल्लाह पाक का पैगाम हर हाल में, हर मुश्किल को फेस करते हुए, स्टॉप ना होते हुए पहुंचाया। और आज दुनिया उनको कहती है कि उन जैसा इंसाफ पसंद के अलावा जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपने भी अगर इस दुनिया में ग्रेट करना है तो हार नामी वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दें। जब आप निकाल देंगे तो आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि आप इस दुनिया के कामयाब इंसान बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।